जिस दिन आप अपने आप से जीत जाते हैं उसी दिन आपके जीवन का सबसे बड़ा यज्ञ होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी वाला में। यहाँ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। और आज हम लाए हैं आपके लिए एक ऐसी ही धुएं में लिपटी हुई कहानी जो ये हमें सिखाती है कि धूम्रपान केवल धुआं नहीं है, ये धीरे धीरे जिंदगी ही नहीं, हमारी आत्मा को निगल जाने वाली एक लत है। कहानी का शीर्षक है धुआं धुआं जिंदगी। एक गांव था। गांव में एक मंदिर था। उस मंदिर के एक पुजारी थे, पंडित जी, बड़े सीधे साधे, ईमानदार, सबके चहेते। गांव का हर विवाद उन्हीं के कहे से सुलझता था। लोग मानते थे जैसे मंदिर में भगवान है, वैसे ही हमारे गांव में भगवान का रूप, भगवान के अवतार पंडित जी है। लेकिन दोस्तों, इस महान पुजारी की एक छुपी हुई आदत थी, बीड़ी पीना। लोगों के सामने खुले में नहीं पीते थे, हमेशा छुप कर पीते थे। पत्नी और उनका पुत्र वगैरह जानते थे, परिवार के लोग, मगर किसी को भनक नहीं थी। क्या हुआ, बीड़ी तो है, यही उनका तर्क था और लोगों को पता नहीं था। एक दिन पंडित जी अचानक बीमार हो गए, सांस फूलने लगी। बड़े शहर के अस्पताल में, बड़े अस्पताल में भर्ती करवाए गए। गांव के सभी लोग स्तब्ध थे। इतने धार्मिक, इतने सच्चे पंडित जी को क्या हुआ? डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर सख्ती से कहा, अब धूम्रपान पूरी तरह बंद कर दीजिए पंडित जी। पंडित जी चुप रहे। फिर उनकी पत्नी ने धीरे से डॉक्टर को कहा कि हाँ, ये बीड़ी पीते हैं, पर रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के सामने मत बताइए थोड़ा। वे पंडित जी और पत्नी और उनके बेटे से बोले, आपको बिल्कुल स्मोकिंग से दूर रखना, आप लोग ध्यान रखिए। अस्पताल में पंडित जी के 2-3 दिन निकल गए, भर्ती थे। परंतु तीसरे दिन से उनको अजीब सी बेचैनी बढ़ रही थी। वो समझ नहीं पा रहे थे उनको इतनी बेचैनी क्यों हो जा रही है। न तो दिन में उनको नींद आती थी, न रात में नींद आती। कभी कभार थोड़ी बहुत नींद आती, लेकिन फिर उनकी नींद उड़ जाती। पूरी लत अपना जहर का असर दिखाने लगी। उनको लगने लगा कि उनको बीड़ी पीनी चाहिए। पत्नी ने कसम दिला दी थी कि अब बीड़ी पीनी है। वो अस्पताल से बाहर कुछ जा नहीं सकते थे, भर्ती थे, वहां पर कोई लेके आ नहीं सकता था और वो पी भी नहीं सकते थे वहां पे। अब पंडित जी बड़े अनमने से हो गए। 3-4 दिन और गुजर गए। दिन रात बस उनके दिमाग में एक ही चीज थी, बीड़ी। उनको महसूस होने लगा कि उनके कुर्ते की जेब में बीड़ी है। अब निकाली और अब सुलगाई और एक लंबा कश खींचा, पर कुछ न पाकर वो मन ममोस के रह जाते। बार बार ऐसे जेब में हाथ, बड़ा खिन्न सा होने लगा उनका मन। उनको जीवन का सार जो है बीड़ी पीने में ही दिखने लगा। दिन रात बस एक ही चीज दिखती थी, बीड़ी। एक रात वो अस्पताल में बिस्तर से उठ करके, नींद तो आती नहीं थी, उठ के शौचालय तक गए। वहां जमीन पर शौचालय में अधजली बीड़ियां पड़ी थी, जिन पर मल मूत्र के छींटे लगे थे। उन्होंने शौच की और वो वापस अपने पलंग पर आकर के लेट गए। पहले उनके दिमाग में बीड़ी चल रही थी, लेकिन अब उनके दिमाग में चल रही है वो शौचालय में जमीन पर पड़ी हुई अधजली बीड़ियां, वो टुकड़े जिन पे मूत्र के छींटे थे। उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी, उनकी नींद उनसे बिल्कुल दूर थी। आखिर रात को एक निश्चय करके उठे। चौकीदार से बोला, भैया माचिस है, कान खुजाना है। चौकीदार ने 2 तीलियां दी। उन्होंने एक खाली माचिस की डब्बी पड़ी उठाई, शौचालय में पहुंचे। वहां बीड़ी के नीचे जले हुए टुकड़े, आधे पिए हुए, जिन पे मूत्र के छींटे लगे थे, उठाए, मुंह से लगाए, जला करके तुरंत लंबे लंबे 2-3 कस लगाए और एक गहरी शांति उन्हें मिली। कुल्ला किया, वापस आए और पलंग पे आके तृप्ति से सो गए। अब उन्होंने अपना बुरी आदत को थोड़ा सा ले लिया, सुकून से नींद आ। नींद अच्छी आई, उनको सपने में दिखा, वो ठीक हो गए। ठीक होके घर पहुंच गए, नहा धोकर के तैयार होकर के अपने इष्ट देव, अपने आराध्य भगवान के मंदिर में उनकी पूजा अर्चना के लिए गए। और सपने में जब वो मंदिर में पहुंचे, भगवान के निज मंदिर का पर्दा हटाया, भगवान की मूर्त यकायक उन्हें सजीव हो गई और क्रोधित मूर्त जो है उनको देखते ही बोली, दूर रहे अधम, तुम मेरे मंदिर का पुजारी बनने योग्य नहीं है। जिस मुंह से तुम मेरा नाम लेता है, उसी से तूने मल मूत्र लगी बीड़ी पी ली। तेरी तपस्या, तूने सम्मान जो है वो सब कुछ इस धुएं में उड़ा दिया। तू पापी है, तू अधम है, तू मेरे मंदिर का पुजारी बनने लायक नहीं है। अचानक पंडित जी की आंख खुल गई, पसीने से लथपथ, घबराई से। अस्पताल में देखा, अस्पताल में, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं था। वो पश्चाताप और ग्लानि से भर उठे। निष्पाप और निश्चल हृदय हाथ जोड़ करके चिल्लाने लगा, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। और आसपास डॉक्टर और नर्स वगैरह और उनके परिवार के लोग इकट्ठे हो गए। अब पूछने लगे, हिलाने लगे। पंडित जी को चेतना आई,
सोचे अभी तो अस्पताल में, पर वाह रहे सरल हृदय पंडित जी। सरल हृदय पंडित जी ने अपनी कमी और गलती छिपाने की बजाय अपनी बात को सभी को बताया और डॉक्टर को कहा, डॉक्टर साहब मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके निर्देश के बावजूद एक कुकृत्य किया। डॉक्टर साहब आज मैं आपके सामने परमेश्वर के चरणों की सौगंध खा के कहता हूँ, इस बुरी लत को नहीं अपनाऊंगा। और सच्चे हृदय से पश्चाताप वाले पंडित जी ने यही किया भी। पश्चाताप इतना गहरा था कि उस दिन के बाद पंडित जी ने मंदिर के अंदर जाना बंद कर दिया। बस बाहर सीढ़ियों पर बैठे रहते और अपनी कहानी हर आने जाने वालों को बताते रहते। कई बार वो सीढ़ियों पर अपनी कहानी लिख देते। लोग आते, उन सीढ़ियों पर पांव न रखते, उस पर फूल चढ़ाते जैसे वो कोई देवता हो, और पंडित जी की कहानी गांव की प्रेरणा बन गई। दोस्तों, एक आदत इंसान को कहां तक गिरा सकती है, यह पंडित जी की कहानियां बताती है। धूम्रपान केवल आपके शरीर को नहीं, आपकी आत्मा, आपकी प्रतिष्ठा, आपके अपनों के विश्वास तक को छीन सकता है। आपकी बुरी आदतें यही आपके साथ करती है। साथियों, कई बार दूसरों की कहानी हमें अपनी सोच को एक नवीन रूप दे देती है, और अंत में आपसे यही कहूंगा, और वही सोच आपके सितारे बदल देती है।